नमस्कार, जय हिंद। स्टडी पाथ में आपका स्वागत है। तो आज हम क्रैश कोर्स में स्टार्ट करेंगे यूनिट फॉर कम्युनिकेशन। देखिए एग्जाम टाइम कम है, तो इसके लिए आपको हम ऐसी तैयारी करवा रहे हैं कि आपकी कम समय के अंदर सबसे बेस्ट तैयारी हो जाए। तो आज हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। मैं आपको जो जो वीडियो में करवाऊंगा आपको वही करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में इसी से आएंगे, तो आपको एक भी पार्ट छोड़ना नहीं है, आपको सारी वीडियो देखनी है। सो देखिए कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन है क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कम्युनिकेशन होता क्या है। आप यहाँ पे एक फोटो देख सकते हैं ना, यहाँ पे दो बंदे बैठे हैं, दो पर्सन बैठे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में। यानी कि जो एक बंदे के पास इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे को दे रहा है, वो दूसरे वाला बंदा पहले वाले को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इनकी इन्फॉर्मेशन जो इनके पास है वो आपस में एक्सचेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, तो आप वीडियो मेरी सुन रहे हैं, है ना, और देख भी रहे हैं साथ में। तो क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी नॉलेज को ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये हमारा कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन है किसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमारा कम्युनिकेशन है, वीडियोस के माध्यम से हमारा कम्युनिकेशन है, इस वीडियो के माध्यम से हमारा कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन होता है क्या है कि जब हम किसी के साथ आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, फोन में बातचीत करते हैं, तो हम अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे को देते हैं और दूसरे की इंफॉर्मेशन खुद लेते हैं, तो इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर। यानी कि एक जगह पे एक पर्सन के द्वारा या ग्रुप के द्वारा किसी अदर को जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे आप अखबार पढ़ते हैं ना, न्यूज़पेपर के जरिए भी आपको कम्युनिकेशन, न्यूज़पेपर भी कम्युनिकेशन है, जिसके जरिए क्या है आपको नॉलेज मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप खबरें पढ़ते हैं ना, न्यूज़ पढ़ते हैं, तो वो भी क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं वो। तो कम्युनिकेशन क्या है, कुछ नहीं है, एक सिंपल सा एक्ट है जो कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई किसी जगह पे कोई प्लेस हो या ग्रुप हो किसी अदर को, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स कम्युनिकेशन इज द इंटरेक्शन बिटवीन ए सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर रिसीवर का मतलब क्या है, सेंडर का मतलब होता है जो कम्युनिकेशन यानी कि जो इन्फॉर्मेशन देता है, रिसीवर मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन लेता है। मान लीजिए आपने किसी को फोन किया और आपने स्पेशल कुछ बात करनी है किसी भी रिगार्डिंग, तो आप क्या है, आप सेंडर है। फोन उठाने वाला कौन है, वो रिसीवर है, ठीक है। तो वो आपसे नॉलेज ले रहा है, ठीक है। अगर आपको किसी का फोन आता है, अगर कोई आपसे बात करता है, वो अपनी आपको इंफॉर्मेशन देता है, तो वो सेंडर है, आप रिसीवर है। यानी कि जब आप सुनेंगे तो आप रिसीवर है, जो आप बोलेंगे तो आप सेंडर है। सिंपल सी बात। तो देखिए सो द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। अब देखिए इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन, देखिए क्या प्रोसेस है, वो ये है। देखिए सेंडर, मैसेज, मीडियम, चैनल, रिसीवर, रिस्पॉन्स, फीडबैक, ये इसमें आते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सिंपल बताता हूँ ये होता क्या है। देखिए इसमें 7 तरह के प्रोसेस हैं जो कम्युनिकेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले सेंडर आएगा, यानी कि वो बंदा, वो व्यक्ति, वो पर्सन जिसने अपने इंफॉर्मेशन किसी को देनी है, सबसे पहले इसमें वो होता है। फिर मैसेज, उसके पास कोई मैसेज है जिसको उसने पहुंचाना है। फिर आएगा मीडियम। अब मान लीजिए कि आप है सेंडर, आपने किसी को मैसेज पहुंचाना है, आपने कुछ चीजें पहुंचानी है ना, मैसेज पहुंचाना है। तो मीडियम है, मीडियम क्या है, आप उसको वीडियो कॉल करेंगे, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, आप उसको डायरेक्ट कॉल करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, कुछ भी है, तो वो क्या है, मीडियम है। आप कौन सा मीडियम चूज करते हैं, ठीक है। चैनल, आप किस माध्यम से चूज करते हैं, ठीक है। तो चैनल में भी वही चीज़ है कि चैनल आप किस माध्यम से, मीडियम में यही है, आप लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, और मीडियम में वही है कि आप किसके जरिए करते हैं। चैनल में वही है आप क्या इस्तेमाल करते हैं। मीडियम आप ये देख सकते हैं कि आपने फ़ोन का इस्तेमाल किया है। चैनल में देख सकते हैं कि आप जो इस्तेमाल करते हैं वो वीडियो कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं। और रिसीवर वही है जो दूसरा पर्सन है, जो आपको, जिसको आपको मैसेज पहुंचाना है, किसको पहुंचाना है, आपने किसको कॉल लगाया है। रिस्पॉन्स, अब दूसरे बंदे का रिस्पॉन्स क्या है, क्या आपने, क्या आपकी बात यानी कि रिसीवर की बात जो है वो रिसीवर तक पहुंच गई है, उसने सुन ली है। फिर आता है फीडबैक। होता है ना कई बार कि हमने अपनी बात पहुंचाई किसी को, उसको बात सारी समझ में आ गई, तो होता है कि हाँ उसको सारी बात समझ में आ गई। कभी होता है कि आप किसी को फोन करते हैं तो आवाज कट जाती है, तो उसको वो मैसेज पहुंच नहीं पाता है ना। तो फीडबैक अच्छा है बुरा है वो तो मैसेज पहुंचाने के बाद पता चलता है। तो यह है कम्युनिकेशन के प्रोसेस। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन यही आएगा, सेंडर का, रिसीवर का, है ना। व्हेन ए मैसेज ट्रांसफर टू अनदर, उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन, है ना। व्हेन ए मैसेज ट्रांसफर टू अनदर पर्सन,
तो आपको ये पूछेगा कि वो जो मैसेज पहुंचा रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे सेंडर, जो मैसेज रिसीव कर रहा है उसे कहते हैं रिसीवर, ठीक है। उसे कोडर भी कहते हैं, डिकोडर भी कहते हैं। मैसेज पहुंचाने वाला कोडर भी है, सेंडर भी है, मैसेज सुनने वाला डिकोडर भी है, रिसीवर भी है। सो देखिए कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कम्युनिकेशन इज एसेंशियली ए टू वे प्रोसेस दैट इज फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर टू द सेंडर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस है, यानी कि वन वे प्रोसेस नहीं है, टू वे प्रोसेस है। एक तरफ एक मैसेज करने वाला है, एक मैसेज रिसीव करने वाला है, दो बंदे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये टू वे प्रोसेस हो गया ना, इसने अपनी बात यहाँ पे पहुंचाई, इसको आगे रिस्पॉन्स मिलता रहा। हम किसी को फोन करते हैं ना, कहते हैं ना, अपनी बात करते हैं, वो साथ में हूँ करता रहता है, हाँ, है ना, रिस्पॉन्स देता रहता है, वो टू वे प्रोसेस है। तो जो फीडबैक मिलता है रिसीवर से, है ना, एसेंशियल प्रोसेस और कम्युनिकेशन उसे कहते हैं। यानी कि जब आपने किसी को फोन किया, सेंडर ने फोन किया, तो रिसीवर ने उसका मैसेज सुना, साथ में उसे फीडबैक देता रहा कि हाँ मुझे बात समझ में आ रही है, ऐसे ऐसे करके ना, तो उसे बोलते हैं एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए ये टू वे प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सेंडर एंड रिसीवर ऑफ इन्फॉर्मेशन, वही बात है, सेंडर रिसीवर इसमें होते हैं। कम्युनिकेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, देखिए कॉन्टिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं कि आपने एक बार किसी को बात की तो वो बात खत्म हो गई, तो ये कॉन्टिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। आप उसे दोबारा भी कॉल कर सकते हैं, दोबारा भी मैसेज कर सकते हैं, दोबारा भी चिट्ठी रख सकते हैं, चिट्ठी का शायद जमाना नहीं है ना। तो कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल इनफॉर्मल, देखिए कम्युनिकेशन दो तरह से है, फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है। तो ऐसा होता है कि जैसे आपने कहीं भी आप जॉब करते हैं, आपने किसी को काम की बात करनी है, वो भी कर सकते हैं। इनफॉर्मल होता है कि आपने किसी को वैसे ही गपशप मारने के लिए फ़ोन लगा दिया या वैसे ही किसी से बात कर ली, है ना, तो वो भी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, फॉर्मल हो गया। जब आप किसी को कोई खास चीज़ पहुंचाते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, वो है फॉर्मल। इनफॉर्मल होता है जब आप वैसे ही गपशप करते हैं, वैसे ही बातें करते हैं, वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ आइडिया, फैक्ट, इमोशन, जेस्टर, सिंबल एंड एक्शन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। देखिए यहाँ पे ट्रांसफर क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे आइडियाज ट्रांसफर हो रहे हैं, फैक्ट, इमोशन, जेस्टर, सिंबल, सब कुछ यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि जब आप किसी को फोन करते हैं वो तो कम्युनिकेशन हो गया, लेकिन जो बंदा आपके पास बैठा है, मान लीजिए क्लास रूम में एक टीचर है, सामने स्टूडेंट बैठे हैं, तो टीचर क्या है वहां पे सेंडर है, स्टूडेंट वहां पे क्या है रिसीवर है। तो वहां पे देखिए वो उनको बातें भी समझाएंगे, बच्चे समझेंगे, लेकिन वहां पे जेस्चर का इस्तेमाल भी होता है। जैसे मान लीजिए क्लास में बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, तो टीचर क्या करेगा, उनको इशारों में ऐसे करते हैं ना, ऐसे घूर के देखते हैं या अपने मुंह पे उंगली रखते हैं, तो सारे बच्चे चुप हो जाते हैं। तो जेस्टर क्या है, उन्होंने अपने मुंह पे उंगली रखी, बच्चों को समझ में आ गया कि हमें चुप रहना है। तो वो चीजें हैं, तो ये है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस दैट इज इट ग्रो एंड डेवलप। अब देखिए कम्युनिकेशन क्या है, डायनामिक प्रोसेस है, एक गतिशील प्रोसेस है, यानी कि डायनामिक प्रोसेस है जो लगातार चलता है और ये ग्रो होता रहता है। डायनामिक प्रोसेस कहते हैं, देखिए पहले जमाने में क्या था, कबूतर के मुंह में चिट्ठी डालते थे ना, तो वो वहीं पहुंचाते थे चिट्ठी जहां पे पहुंचनी होती थी। फिर बाद में देखिए डाक आ गई, उसके बाद टेलीग्राम आ गया, टेलीग्राफ आ गया, फोन आ गए, है ना, टेलीफोन आ गए, फिर मोबाइल आ गए, स्मार्टफोन आ गए, वीडियो कॉल आ गई, यानी कि हम चिट्ठियों से वीडियो कॉल पे आ गए हैं, यूट्यूब का जमाना आ गया है। तो क्या ये डायनामिक प्रोसेस है, यानी कि कम्युनिकेशन तो है, लेकिन ये ग्रो होता जा रहा है, साथ में डेवलप होता जा रहा है समय के अकॉर्डिंग। आप देखिए 2020 से पहले जब कोरोना नहीं आया था, तो यूट्यूब में पढ़ाई इतनी पॉपुलर नहीं थी लेकिन इतनी नहीं थी। लेकिन समय के अकॉर्डिंग क्या है, लोगों को पता है हमें घर पे बैठना है, तो उसके लिए क्या है, वीडियो कॉल आ गई, वीडियोस के जरिए लेक्चर स्टार्ट हो गए, डिजिटल बोर्ड आ गए। तो ये क्या है, इससे क्या है, कम्युनिकेशन बढ़ गया, है ना। जियो के आने से पहले देखिए लोग इतना फोन का इस्तेमाल नहीं करते, जब उसने फ्री इंटरनेट दिया जियो ने, तो लोगों ने भर भर के इंटरनेट का इस्तेमाल किया, है ना। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो चेंज होता गया। तो इससे क्या है, ये हमेशा चलने वाला प्रोसेस है, आगे जाके पता नहीं और क्या क्या चीजें आएंगी, है ना। तो कम्युनिकेशन होगा लेकिन प्रोसेस उसका ग्रो होता रहेगा, ये डायनामिक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज ए सिस्टमैटिक दैट इज एवरी कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेस इज फैक्टर्ड बाय एवरी अदर कंपोनेंट। देखिए जो कम्युनिकेशन है वो सिस्टमैटिक है, और इसका जो एवरी जो कंपोनेंट है वो अफेक्टेड होता है दूसरे other components. For example, if there is a fault in the telephone,
यानी कि जो हमारा चैनल है कम्युनिकेशन का, अगर उसमें कोई फॉल्ट है, इट विल अफेक्ट द मैसेज रिसीवर बाय द रिसीवर। यानी कि देखिए जब आप किसी को फ़ोन करते हैं, अगर उसमें कोई फॉल्ट है, अगर मान लीजिए आपका नेटवर्क ख़राब है, आपने जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट बात करनी है वो उस तक पहुंच नहीं पाएगी। जब आप किसी को कॉल करते हैं, होता है ना कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, आवाज़ आती नहीं है ना, आवाज़ कटने लग जाती है बार बार, तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो ये देखिए आपका मैसेज इफेक्ट करेगा, रिसीवर को मैसेज समझ नहीं आएगा। तो अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो मैसेज अगर अच्छा जाता है, उसके लिए क्या है, चैनल का अच्छा होना ज़रूरी है। सो देखिए यहाँ पे है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन की नेचर क्या है, टू और मोर पर्सन। देखिए कम्युनिकेशन में दो या दो से ज़्यादा बंदे होने चाहिए, है ना। देखिए अकेला बंदा खुद से बातें करेगा वो तो पागल लगेगा ना। आप देखेंगे किसी को अकेले बात करते हुए, वो लगता ना यार ये बंदा पागल लग रहा है ना, ये मैड है। तो हमेशा क्या है, कम्युनिकेशन के दो बंदे होने ज़रूरी हैं। तो टू वे प्रोसेस है, यानी कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है, यानी कि कोडर है, डिकोडर है। मैसेज, जो आपको मैसेज पहुंचाना है, क्या मैसेज पहुंचाना है वो आपको पता है। कम्युनिकेशन में भी रिटर्न और जेस्टरल। अब देखिए कम्युनिकेशन या रिटर्न हो सकता है, आप किसी को मैसेज कर सकते हैं, जब आप व्हाट्सएप करते हैं, सिंपली मैसेज करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, कुछ भी है, वो भी कम्युनिकेशन है। ऑरल है, किसी को फ़ोन करते हैं। जेस्टरल है, किसी किसी को, जेस्टरल होता है कि किसी को आप इशारों से समझा रहे हैं, है ना, इशारों से समझा रहे हैं, वो भी होगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल इनफॉर्मल, वो भी मैंने आपको बताया कि जब आप किसी को काम से रिलेटेड बात करते हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड बात करते हैं, कुछ वो बात करते हैं जो आपके काम से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है, वो है फॉर्मल। जब आप किसी को वैसे ही गपशप करने के लिए फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, वो है इनफॉर्मल। होता है ना कि आज हमारी मीटिंग है भाई, इसमें इस होटल में मीटिंग है, इस जगह पे मीटिंग है, यहाँ पे बिजनेस वाले बंदे आ रहे हैं, इस जगह पे मीटिंग है, वो है फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल है जब आप कहीं पे भी वैसे ही किसी के दोस्त के साथ बैठ के अपनी बातें करते हैं, वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यूनिवर्सल प्रोसेस, देखिए यूनिवर्सल प्रोसेस है, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी स्कूल हो, घर हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो, ये हमेशा ही सभी जगह इस्तेमाल होने वाला प्रोसेस है। कोई कंपनी है, आपस में भी कम्युनिकेशन करेंगे, है ना। तो देखिए मीडिया, अब देखिए मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे मान लीजिए खबरें हैं, है ना, न्यूज़ चैनल है, यूट्यूब का ज़माना है, तो वहाँ पे क्या है कि जो आपको खबरें वहाँ पे दिखाई जाती हैं। प्रिंट मीडिया अखबार वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, मैगजीन वगैरह, जब आपको खबरें वहाँ पे छपती हैं। ऑडियो, जब आप खबरें सुनते हैं रेडियो वगैरह पे। ऑडियो विजुअल, जब आप देखते हैं, सुनते हैं, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपको सुन भी रहा है, आप देख भी रहे हैं। जैसे आप लाइव क्लास किसी की लेते हैं ना, तो वो भी देखिए कम्युनिकेशन है, वो भी ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग एंड फीडबैक। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग यानी कि देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन हो गया, लास्ट में आता है फीडबैक। जब आपने किसी को मैसेज दिया या मैसेज सुना, तो क्या समझ में आया कि नहीं, उसका फीडबैक जानना ज़रूरी है। होता है ना, जब आप किसी को फ़ोन करते तो बात कहते हैं ना कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि नहीं, है ना, वो चीज़। सो देखिए यहाँ पे सिंपल से आपको मैंने बात बता दी कि कम्युनिकेशन क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलने वाला है, जहाँ पे सेंडर है, मैसेज है, रिसीवर है ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बात बताई, सेंडर मैसेज भेजने वाला, इनकोडिंग, ठीक है, इनकोडिंग यानी कि क्या मैसेज भेजना है। मैसेज होता है कि जब आपको कोई मैसेज पहुंचाना है, सेंडर, देखिए सेंडर होता है मैसेज भेजने वाला, इनकोड यानी कि वो मैसेज कैसे देगा, किसी को कैसे समझाएगा, तरीका उसका, मैसेज क्या मैसेज देगा, चैनल वो क्या यूज़ करेगा, फ़ोन करेगा इस्तेमाल, मैसेज करेगा, क्या करेगा। रिसीवर, रिसीवर होता है जो मैसेज को लेता है। और डिकोडिंग यानी कि जो उसने मैसेज लिया है, वो सुन रहा है, तो उसे कैसे समझ रहा है, कैसे डिकोड कर रहा है, वो है डिकोडिंग। अब इसका आता है फीडबैक, तो फीडबैक किसको जाएगा, सेंडर को। अगर बीच में देखिए नॉइस आती है, कहाँ पे आएगी, मैसेज में नॉइस आएगी, चैनल में नॉइस आएगी, रिसीवर को आएगी। रिसीवर ने अगर फ़ोन उठाया, उसको मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आई, नेटवर्क प्रॉब्लम आया किसी चैनल में, तो मैसेज उसका सही नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा ये है यहाँ पे, ठीक है। हम इसे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे तो दो तरह के कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैं आपको ये लेक्चर दो पार्ट में दूंगा कि ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएं। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स
इज स्ट्रक्चर्ड एंड मीनिंग मैनर। अब देखिए वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि इसके अंदर वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपको मैंने बताया ना कि देखिए जैसे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होता है, स्ट्रक्चर मीनिंग मैनर। जब आप किसी को वर्क से रिलेटेड काम बताते हैं ना अपना, तो वो एक स्ट्रक्चर होता है, वर्ड्स के मैनर होते हैं कि आपको पूरी तरीके से मान लीजिए कि आपको कस्टमर केयर से फ़ोन आता है, आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, आपको कस्टमर केयर से फ़ोन आता है ना, वो आपको बोलता है ना हेलो सर ऐसे ऐसे करके, वो पूरी बात आपसे करते हैं ना, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन की वो काम की बातें आपसे कर रहे हैं। तो सेंडर कम्युनिकेशन आइडिया और थॉट द मैसेज टू द रिसीव थ्रू स्पोकन और रिटर्न फॉर्म। देखिए तो वो आपसे रिटर्न फॉर्म में भी या स्पीकिंग फॉर्म में भी आपसे बात कर सकते हैं। जब आपको कॉल करते हैं ना, वो आपसे स्पीकिंग फॉर्म में बात करते हैं। जब आपको मेल आती है तो वो आपसे क्या करते हैं, रिटर्न फॉर्म में बात करते हैं। तो वो होती है वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखिए ये प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें देखिए कोई भी ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते जो कि आप देखिए स्ट्रक्चर मैनर्ड हो, है ना। जब आप किसी से गपशप करते हैं तो आप ऐसे थोड़ी बात करेंगे, इसमें वर्डलेस मैसेज होते हैं जो वैसे आप वैसे इधर उधर की बातें करते हैं ना। तो उसमें क्या है नॉर्मल जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह, इसमें ये सारे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे करेंगे, अगले लेक्चर में हम इसे ख़त्म कर देंगे कि ताकि आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।